हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो आज अपन डे ट्रेडिंग करने वाले कि डे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो आज हमारे फर्स्ट वीक का आज डे 1 है। तो फिलहाल के लिए अपना टोक्यो सेशन ओपन है, 10:37 टाइम हो चुका है। तो अपन अच्छे ट्रेड लेने का आज ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक गोल्ड में सेटअप दिख रहा है। जैसे कि मैं कल एनालिसिस किया पूरा मेरा वीक वाला, उसमें मुझे ये एक लेवल निकल के आ रहा था, पर उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, और बाइंग काफी स्ट्रांग है, तो बाइंग ही अपन करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से हायर हाई फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक 15 मिनट में 2G कैंडलस्टिक दिखी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है। भले ही ये कैंडल बड़ी नहीं है 2G वाली, अपनी ग्रीन कैंडलस्टिक स्ट्रांग नहीं है, बट यहाँ से एक लॉन्ग मूव आ सकता है आराम से अपसाइड, क्योंकि फिबोनाची का अगर यूज करोगे तो देख सकते हो फिबोनाची लेवल से उठ रहा है। अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी जाओगे तो एक प्राइस एक्शन टाइप बनता है। कभी भी ध्यान देना कि ये मार्केट था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग आई, इतनी अच्छी बाइंग आने के बाद बाइंग मार्केट कहाँ से उठ रहा है, ये लेवल से उठ रहा है। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया इधर इन लेवल की, जैसे कि इन लेवल की लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे और यहाँ से उठ रहा है। तो यहाँ लॉन्ग करने का सिंपल सा लॉजिक है कि लोअर लो फॉर्म कर रहा था, बट अगर इसका हाई ब्रेक हो गया और क्लोजिंग हो गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया। यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होने के बाद एक अप मूव होगा और उसके बाद फुल बैक आएगा। फुल बैक पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो अपन उठा सकते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ से ये आई लॉन्ग करूंगा तो मेरे लिए बेस्ट जोन कौन सा होगा लॉन्ग करने लायक? ये एक होगा जो ये अभी यहाँ से ग्रीन कैंडल आ रही है, ये एक होगा तो 2 बार रिजेक्शन लिया था और अपना प्रीवियस चार्ज भी है, तो ये लेवल एक होगा बाइक के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये एक होगा। तो इन दोनों लेवल से मैं उठाने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ उठाऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि इतना एग्रेसिव में नहीं जाने वाला। अगर मैं EMA भी यूज करता हूँ तो EMA के हिसाब से भी उतना खास नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है, दिख रहा है। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो चुका है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में बुलिश है, 15 मिनट में बुलिश है। तो उठा सकता हूँ यार, ये भी लेवल अच्छा है उठाने लायक, बट कैंडल अच्छी नहीं बनी। इसका हाई ब्रेक होने के बाद उठा सकते हैं। इसमें रिस्क कितना होगा ये देखना पड़ेगा। 20 पिप्स रिस्क है इसमें, 20 पिप्स का टारगेट 60, 1:3 आराम से मिल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ लॉन्ग कर लेता हूँ। पूरे लेवल्स मेरे डायरेक्शन में दिखा रहा है, पूरा सेटअप दिख रहा है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसा हो रहा है। हम लॉन्ग कर सकते हैं आराम से, भले एसएल चला जाए कोई दिक्कत नहीं। 20 पिप्स का है तो मैं टोटली $4 का रिस्क ले सकता हूँ। मैं ले रहा हूँ इसमें 0.2 क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी फाइनली मैं ट्रेड में एंटर हो चुका हूँ। 25 कर देते हैं अपन डायरेक्ट, क्योंकि जो ही नीचे वाला भी बाइंग लेवल है ना, ये भी लेवल आ जाएगा इसके अंदर। तो इसमें आप $15 का टारगेट मिलेगा आराम से। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 70 लगभग 75 पिप्स का हमारा टारगेट है इस ट्रेड में। ठीक है, तो ट्रेड कैसे लेते हैं देख सकते हो। कितने टाइम में एनालिसिस किया, कितने टाइम फ्रेम को देखा मैं, सारे टाइम फ्रेम मेरे डायरेक्शन में दिख रहे हैं, सारा सेटअप मेरा डायरेक्शन में दिख रहा है। जैसे मैं चाहता था वैसी कैंडल बनी और हम ट्रेड एंटर कर लिए। तो ऐसा हमारा सेटअप होना चाहिए, हमारा ऐसा प्लान होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। अगर नहीं हो रहा है तो अवॉइड करना है ट्रेड को, क्योंकि गलती करोगे तो यहाँ आपको माफी नहीं मिलेगी, डायरेक्टली आपके लॉस ही लगेगा। ठीक है, और सही करने के बावजूद भी लॉस होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार सही करोगे तो भी लॉस नहीं होगा, बट मोस्ट चांसेस होते कि आप ना वो ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगा, अगर आपका जो भी डिसिप्लिन है, आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसको पूरी तरीके से फॉलो करोगे, जो रूल है वो फॉलो करोगे तो। ठीक है, ये आज का फर्स्ट ट्रेड है। लगभग कितने बजे लिया हूँ मैं? 10:40 को लिया हूँ टोक्यो सेशन में। तो टोक्यो सेशन में भी अच्छे मूव आते हैं और समय बहुत ही ज़्यादा है हमारा, लगभग 12:30 के बाद होगा हीरो सेशन ओपन। ठीक है, तब तक अच्छा मूव आ सकता है। और बड़े टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन ठीक ठाक दिखता है। ठीक है, इतने सारे लेवल निकाला कर मैं पूरे, बट सारे लेवल को एक ही कलर से ड्रॉ क्यों नहीं करता, इसका रीज़न है कि सारे लेवल को अगर एक ही लेवल से ड्रॉ करूँगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि इतने सारे बाइंग लेवल, वाह क्या कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ दिखेगी चार्ट में। नॉइज़ कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 या 4 टाइप के लेवल ड्रॉ करता हूँ मैं। जैसे अगर सेलिंग लेवल्स है तो उसको मैं रेड कलर से देता हूँ, या बाइंग लेवल है तो ब्लैक कलर से, और जो लेवल है ओनली लेवल है, बाइंग या सेलिंग का सोचता नहीं, बट लेवल है तो मैं बॉक्स बना देता हूँ और एक लाइन भी लगा देता हूँ। जैसे वीक अगर बड़ी लगी है, सिंपल से ऐसी लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, अभी बाइंग अच्छी आ रही है
ये येलो वाला लेवल है, ये भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर कोई लेवल दिख रहे हैं साइड में जोन ऐसे दिख रहे हैं तो इसको लगा लो। इससे क्या होगा कि अलग अलग लेवल दिखेंगे तो आपको नॉइज कम दिखेगी और चार्ट थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। सारे ब्लैक ब्लैक कर दो, गंदा लगेगा चार्ट, लगेगा ये क्या लेवल है, काम करेगी कि नहीं करेंगे ऐसा लगेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लेवल काम करते हैं, बट हमें पर्टिकुलर लेवल के जाने के बाद कुछ सेटअप बनना चाहिए। जैसे नीचे आ रहा है मार्केट 15 मिनट वाला लेवल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ बाय करने के लिए 5 मिनट 15 मिनट या लगभग चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी स्विप हुई क्या नहीं देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रहते हैं कि इस लेवल से बाय क्यों करना है, ठीक है। बाय ओनली यहाँ लेवल पे आया है इसका मतलब ये नहीं कि बाय करना है, तो यहाँ कैंडल तो बनने देने का वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मिनट में। तो बड़ा टाइम फ्रेम वाला लेवल है 4 आवर 1 आवर का, तो अपन को 5 मिनट 15 मिनट वाली कैंडलस्टिक देखना पड़ेगा, तब जाकर ट्रैप कम होता है। और मोस्टली टाइम कैसा आता है दिखाता हूँ, और लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मार्केट यहाँ से सपोज यहाँ से इस लेवल पे आ गया तो यहाँ की एक बाइंग दिखाएगा, उसके बाद इनकी लिक्विडिटी खा के फिर बाइंग आएगी। तो बहुत बार देखा हूँ मैं, भले ही छोटी बाइंग आ जाए बट इनकी लिक्विडिटी यहाँ रहती है तो एक वीक मारेगा, ऐसा पूरी कैंडल क्लोज नहीं करेगा। मोस्टली टाइम वीक मार के इनके जो एसएल है बायर के वो खाएगा, या सेलर को इन्वाइट कर गया ब्रेक डाउन दिखा के, उनके एसएल ऊपर पड़ेंगे यहाँ ऊपर और बायर निकल जाएंगे, इनकी स्वीप करेगा लिक्विडिटी, उसके बाद मुँह आएगा। तो ऐसा भी होता है, बहुत टाइम देखा हूँ मैं ऐसा होने वाला। छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको ऐसा दिख जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा होता है। हैकर वाला मुँह आया है देखो, ट्रेड लिए हम बात करते 1:1। वाओ ग्रेट, ये एक लेवल है हमारे लिए थोड़ा सा डेंजर वाला, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लेवल से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। 1:1 डन हो चुका है गाइस। मैं एसएल लगाता हूँ ऑन कॉस्ट, बट 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। जो कैंडल है ना, लो नहीं बनाया है इस कैंडल का, अगर देखना है तो देख सकते हो, थोड़ा सा लो नहीं बनाया जैसे यहाँ दिख रहा है, बट एक्सेस में नहीं दिख रहा है लो। हाँ, ये जो कैंडल बन रही है 5 मिनट की, इसका लो नहीं बनाया है, तो बहुतली मोस्ट चांसेस होते हैं कि ऐसे ट्रेड फेल हो जाते हैं, लो नहीं बनाते। बट वेट करेंगे अपन आराम से, आप कोई रिक्स ही नहीं है इसमें। ऑन कास्ट ला चुका है वैसे, गया तो भी कुछ नहीं जाने वाला, हमारा फर्स्ट ट्रेड ऑन कास्ट जाएगा। थोड़ा सा सेलिंग लेवल ये अगर अच्छा निकलेगा ना, मज़ा आ जाएगा आराम से। टारगेट डन, साइकोलॉजिकल लेवल भी है 3700 का, ये लेवल है ना साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे देख सकते हैं लेवल 3700 का है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ है ये भी साइकोलॉजिकल लेवल, बट एक 10 पिप्स का थोड़ा सा ऊपर पकड़ेंगे आप। तो ऊपर कौन सा है हमारा ऑल टाइम है 3707 का ऑल टाइम है। एक क्वांटिटी होल्ड करने का सोचने वाला हूँ मैं। आज मार्केट अच्छा दिख रहा है, ट्राई करेंगे तो क्या जा रहा है। वो नंबर 1 आया, अच्छा मुँह आया, जैसे जो चाहे था वही बना है, पैसे मुँह आते हैं। जैसे ये लेवल काम किया हमारा, आई थिंक ये लेवल अगर नहीं काम करता है, कैंडल नहीं बढ़ती, तो इस लेवल पे अपन ट्राई करते। अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो अपन अवॉइड कर देते बाइंग है ना। तो ऐसे लेवल काम करते हैं और ऐसे ही इसको यूज करना है। आपको सिंपली ये समझना है, एक बार मैं लॉजिकली बताता हूँ, ये समझना है कि मुँह आ रहा है क्या, तो ये लेवल समझना है आपको। ये लेवल भले बाइंग आ जाए, सेलिंग आ जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट में, ये लेवल समझ जाओ, आप ट्रेडिंग सीख गए। अगर और इसका अगर अंदर की बात बताऊं, ब्रेकआउट आया है या मार्केट बुलिश है, ठीक है, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है यहाँ से डायरेक्टली ऐसा ब्रेक डाउन करता है, कौन से लेवल काम करेंगे, यही काम करेंगे। ये तो यहाँ से ये लेवल काम करेंगे, ये एक लेवल नया बनेगा अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो। ये लेवल समझ जाओ, आ जाएगी ट्रेड। बाइंग आ रही है अच्छी खासी, 75 पिप्स अगर मिल जाएंगे मज़ा आ जाएगा। आज सुबह बिटकॉइन और हीरो को तो देख रहा भी नहीं मैं, आज देखेंगे थोड़ा देर में। JPY में ट्रेड मत करो, JPY बहुत साइडवेज है। आई थिंक एनालिसिस वाली वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, पहले एनालिसिस खुद करते हैं कि ऐसा ऐसा वैसा, उसके बाद वो वीडियो बनाते कि ये लेवल निकला, ये लेवल निकला। इससे क्या होगा पता है, लेवल कैसे निकाला वो पता ही नहीं चलेगा बंदे को, आगे वाले जो देख रहा है वो चुप लगेगा, हाँ ऊपर से बताएगा ऐसा ऐसा और लेवल निकाल देगा, तो पता नहीं चलेगा कि अंदर की बात। यानी मोस्टली लेवल क्यों निकला पूरा उसकी साइकोलॉजी बोले तो, मैं अगर रियल लेवल निकाल रहा हूँ खुद के लिए तो मैं क्या करूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, बड़े टाइम फ्रेम में जाऊँगा, अलग अलग टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक को जज करेगा, ट्रेंड को देखूंगा, तो बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं लेवल निकालने के लिए।
तो लेवल निकाला। अगर मैं किसी को बताने वाला हूँ, वीडियो बनाने से पहले मैं लेवल निकाला और लेवल निकाल दिया, एक चार्ट पे लेवल लगा दिया और दूसरे पे चार्ट पे ऐसा फूला चार्ट बना दिया, यानी कुछ भी नहीं है चार्ट में, ठीक है। उसके बाद मैं इस चार्ट पे लेवल लिखूंगा और इधर लेवल निकालूंगा और ये लेवल निकालने का रीजन ये है और ये है और ये है, जहाँ हो गया लेवल निकाल दिया। आप लोगों को क्या समझ में आएगा उसमें? कुछ नहीं, तो ऊपर के बाद क्योंकि एक दो कैनल का देख गया ऐसा लेवल कर रहा है तो ऐसे लेवल आप कौन भी निकाल सकते हैं। लेवल आप भी निकालोगे वैसे, बट वो चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेगी? आपको पता ही नहीं लेवल कैसे निकालना है। वो बताया तो बंदे ने आधी अधूरी कहानी, ऐसा लेवल निकालते ऐसा लेवल निकालते, प्रॉब्लम वो होती है, बाकी कोई नहीं। और ट्रेड लेने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रेड में घुसना नहीं है, तो अपन को ट्रेड मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे डिसीजन लेना पड़ता है बार बार, जैसे अपन स्टोन मिल गया ऑन कास्ट एसएल ले नीचे आ जाए और हमारा ऑन कास्ट खा ले, कोई दिक्कत नहीं, लॉस तो नहीं हो रहा है ना। $7 का प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल के लिए। और कितने पिप बन रहे हैं? लगभग 1:2 के पास गया है शायद। कैंडल यहाँ थोड़ा सा 40 पिप्स, ठीक है। 25 पिप्स का रिक्स है, 40 पिप्स यानी लगभग 1:2 के करीब आ चुका है। हाँ, भले मैं एसएल थोड़ा सा बड़ा रखा हूँ क्योंकि ये लेवल पूरा आए इस वजह से, नहीं तो ये ओनली 20 पिप्स का रिक्स ऐसा, क्योंकि नीचे वाला हमारा लेवल वो भी टैप करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल ना कटे, इस वजह से मैं नीचे वाला भी लेवल स्टॉप लॉस का अंदर लिया हूँ। स्कैल्पर जो होते हैं उनका मैक्सिमम एसएल रहता है, गोल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बाकी पेयर में इससे कम होगा एसएल, ठीक है। उनका एसएल होता है स्कैल्पर का मिनिमम 30 पिप्स, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 30 पिप्स का होता है। जो इंट्राडे होते हैं या मेरे जैसे ट्रेडर होते हैं उनका एसएल होता है मैक्सिमम 70 पिप्स मैक्सिमम, और कम से कम होता है 30, 40, 50 पिप्स। मोस्टली मेरा 30 और 40 पिप्स के ऊपर ही निकलता है एसएल, 40, 50 पिप्स का, क्योंकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़े होते हैं, इस वजह से एसएल भी थोड़े से बड़े होते हैं। भले मार्केट अगर बहुत ही ट्रेंडिंग है न्यूज़ के टाइम में तो उस टाइम 80 पिप्स तक जाता है, और जिस टाइम मार्केट ऐसा है यानी थोड़ा सा कम मूव करता है, ज़्यादा बड़े कैंडल नहीं बनाता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, उस टाइम थोड़े से एसएल कम होते हैं, लगभग 30-40 पिप्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के ट्रेडर के अलग अलग एसएल होते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे 30-20 पिप्स का एसएल, 20 पिप्स का एसएल, 30 पिप्स का एसएल, 15 पिप्स का एसएल बोलते हैं, बट उसमें वो स्कैल्प करते हैं, इस वजह से एसएल छोटे बनते हैं। बट नए लोग हो तो स्कैल्प नहीं करना है, क्योंकि गोल्ड खा लेगा आपको। क्योंकि स्कैल्प को क्या होता है नए लोगों के साथ कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लगोगे स्कैल्प के चक्कर में, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट के टाइम पर हमें इतने ट्रेड मिलेंगे कि बताओ मत, और पेयर इतने सारे हैं, ट्रेड इतने लोगे तो आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो ख़राब हो जाएगा और साइकोलॉजी भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे डिसीजन दिन भर लेना एक आसान नहीं है ट्रेडर के लिए। और नए हो और तुम इतना नॉलेज नहीं है, उस वजह से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी पे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी मेरी स्ट्रैटेजी में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि बैक टू बैक एसएल हिट होते हैं, तो थोड़े टाइम फ्रेम में कम ट्रेड करना भी है तो 2-3 ट्रेड इनफ है, उसके बाद क्लोज करना बेटर रहेगा। कैंडल देखना बन रहे रेड बना रहा है, ये लेवल से थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है लेवल, यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए आपको, क्योंकि इससे नीचे अगर कैंडल क्लोज हो के और एक रेड कैंडल बनती है ना, फिर वर्थ इट नहीं, ये गलत हो जाएगा। आई थिंक वो ट्रेलिंग भी चला जाएगा आराम से, तो एसएल ट्रेल करना इतना बेटर रहेगा। $3 का टारगेट दिख रहा है, यानी एसएल $3 पे ट्रेल कर चुका हूँ। अगर टॉप लॉस हंट होगा ट्रेलिंग वाला तो $3 में मैं एग्जिट हो जाऊँ। वाह, ग्रेट कैंडल आई है। इस रेड कैंडल बनती है ना, इसके नीचे अगर फिर से कभी अगर ये टारगेट दे देता है, मे भी इधर तक जाता है, बोल दिया और रिवर्स हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर ऐसा नीचे आता है ना, ये लेवल जो होता है ना, यहाँ बाइंग करने का अच्छा मूव मिलता है। ये रेड कैंडल के लो के नीचे बाइंग के लिए अच्छा मिलता है, बट यहाँ आपको फिबोनाची का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको ये लेवल मिलेगा अच्छा बाइंग का, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से लॉन्ग करने के चांसेस मिलते हैं। डायरेक्टली नहीं बोलो कि लॉन्ग करो, आते ही ऊपर जाएगा यहाँ तक, कहाँ तक, तो यहाँ के बाद यहाँ फिर से आएगा तब बोलता हूँ। $8 का प्रॉफिट तो चल रहा है फिलहाल के लिए, बट अब एसएल को ट्रेड कर सकते हैं आप इस लेवल के लो पे। यहाँ से बाइंग आई है, ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। मैं एसएल को ट्रेड कर लेता हूँ। अब हो रहा है लगभग 4.50,
लगभग $4.5 का प्रॉफिट अभी हमारा डन है, यानी बुक हुआ जैसा है, लॉस तो होगा नहीं अभी। ये सेल का मतलब ट्रेलिंग एसएल, ठीक है, मतलब 1:2 तो डन हो चुका है। फॉरेक्स में पिप काफी छोटे बनते हैं, यानी पिप्स उतने ज्यादा, ये ट्रेड में मे भी 3 4 5 पिप्स का रिस्क होगा अगर फॉरेक्स में लेता, हीरो JPY USDT CAD किसी भी पेयर में ऐसे ट्रेड लेता हो। तो अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फॉरेक्स पेयर में ट्राई करो। यूरो में, JBPY में, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डॉलर में, JPY CAD में थोड़ा सा अवॉइड करो क्योंकि उसमें स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो वो क्या आ गई गंदी वाली, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा बाप का बिगड़ता है तेरे साले। ओल्ड इमोशनल अटैच हो रहा हूँ ना ट्रेड में, लग रहा है मुझे। ट्रेडिंग में थोड़ा सा लेट कैंडल दिखाता है, प्रिंट होता है, ठीक है। एक्सनेस में देखोगे तो जल्दी कैंडल दिख रही है। तो यहाँ लगाओ क्या, ये भी लेवल काफ़ी अच्छा बना, जैसे ब्रेकआउट, रिटेस्ट, मूव, थोड़ा सा 2-3 कैंडल में हो जाएगा भाई। अच्छे कैंडल अगर बनते हैं ना तो कैंडल डन। गाइस जो हमने लेवल निकाला था या पेंडिंग था, वो लेवल को टैप करके कैंडल देखो गंदा आ रहा है। इस लेवल को हमने बोला था कि अगर ये लेवल टैप नहीं होता या पेंडिंग रहता है तो ये लेवल बाद में या फ्यूचर में ये लेवल काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, बट ये लेवल को टैप करके ये लेवल का काम हो चुका है। फिलहाल ये 1 मिनट वाले लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहते, आधी क्वांटिटी निकाल रहा लगभग। तो अबे कितना दिमाग खा रहा है भाई टारगेट डन होने में साले। अगर यहाँ ही निकल गया ना तो मेरे ही ट्रेड पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, इस वजह से मैं नहीं निकल रहा हूँ, नहीं तो निकलता हुआ निकल सकता। फाइनली टारगेट डन हो चुका है दोनों भी ट्रेड में, ठीक है। तो अभी फाइनली आधी क्वांटिटी, बट ठीक है, अब भले ही यहाँ तक चला जाए या आसमान चीर दे या आसमान फट दे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा टारगेट डन हो चुका, हम सेफ हो चुके हैं। अब मैं ट्रेड लेना है तो बड़े टाइम फ्रेम में और 15 मिनट में देखूंगा ट्रेड टारगेट देने के बाद कितना गंदा मूव किया है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके आई थिंक थोड़ा बहुत लिक्विडिटी स्वीप करेगा, यानी 3708 को जा सकता है, बट उसके ऊपर गया लगभग 3720। बहुत ही गंदा मूव आया है। अगर हम इस ट्रेड को होल्ड करते तो कितना मूव, लगभग 260 पिप आ रहे थे। कोई बात नहीं, 70 पिप ठीक है, हमारा 1:3 मिला है, ठीक रहेगा। तो गाइस एक ट्रेड तो मिल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है इस ट्रेड में कि अगर एक कैंडल देख रहे हो 15 मिनट की बिटकॉइन की है, ब्रेकडाउन हो चुका है, बट ये कैंडल की जो वीक है इसी कैंडल के अंदर ये कैंडल बन रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि ये कैंडल का हाई और लो के बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके अपन ट्रेड ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कैंडल है, 15 मिनट के हिसाब से काफ़ी हेल्दी कैंडल है। फिर 1 मिनट 5 मिनट में भी देखोगे तो काफ़ी अच्छी बनी है। ये रहेगा टारगेट, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है क्योंकि कैंडल में कैंडल बन रही है, अगर आपको पता नहीं होता तो नहीं है। तो मोस्टली टाइम ऐसी कैंडल अगर जब बनती है ज़्यादा वीक वाली और उसी कैंडल के अंदर एक कैंडल स्टिक बनती है, ये कैंडल स्टिक को मैटर नहीं करते, ओनली बोलते हैं ये कैंडल स्टिक। ये कैंडल स्टिक का जब तक हाई या लो ब्रेक नहीं करता तब तक अपन नए ट्रेड नहीं ले सकते, ध्यान रखना। तो अच्छे ट्रेड नहीं मिलते, ट्रैपिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अपन ट्राई कर रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हेल्दी है, रिक्स कम है, इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ। $3 का रिक्स लेने वाला हूँ 0.01 क्वांटिटी के लिए, ठीक है। इसमें लगभग $3 का रिक्स है ट्रेड लेने के बाद। स्टार्ट कर चुका हूँ, इधर रिक्स तो कम हो चुका है, लगभग $3 का है क्योंकि स्प्रेड रहता है ना। तो ये ट्रेड है हमारा, ठीक है, बिटकॉइन का। ये रिक्स के ट्रेड है क्योंकि ये कैंडल के अंदर कैंडल बन रही है। इस सेकंड ट्रेड आज का और लगभग बच चुके हैं कितने, 140 को ट्रेड लिया वो बिटकॉइन में, और आज का एक सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट बना है। ये भी बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया हुआ है, 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। मे भी मोस्टली चांसेस ये भी होते हैं कि इनकी लिक्विडिटी खा के फिर से सेल कर हो सकता है बिटकॉइन, ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ से उठ जाए और ऐसा हो करके ऐसा। हमारे रूल्स वही रहेंगे, 1:1 मिलता है तो अनकॉशियस सेल, और इस लेवल पे थोड़ा सा मार्केट अगर ठीक नहीं दिखता तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। तो गाइस जो हमने ट्रेड लिया था फिलहाल के 1:1 देने के बाद ये फिलहाल थोड़ा सा ऑन कास्ट आ चुका है, और मैं स्टॉप लॉस नहीं ट्रेड किया था, इसमें लगभग 505 दिया था, यानी 1:1 तो आराम से मिल चुके हैं। तो अभी एसएल तो ट्रेड किया नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं और एसएल को ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि इसमें लॉस तो लेना नहीं है, कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गया था। मैं एसएल ट्रेड कर लेता हूँ, आप इसमें रहेगा मेरा एसएल। तो आज फिर से अपन प्रॉफिट में दिख रहे हैं, ठीक है। लगभग $2 का प्रॉफिट चल रहा है, बट वेट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनेज करने वाला हूँ मैं, तो इसको ट्रेड कर लेता हूँ मैं $1.5 के, ठीक है। अब एसएल ये है मेरा कन्फर्म।
तो अभी और नीचे जाता है और इसका लो ब्रेक कर देता है, ऑन कास्ट से लाऊंगा, तब तक थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइज इसमें $1.5 उड़ने वाले हैं हमारी ये गलती है कि हम इसको ध्यान नहीं दिए और ऑन कास्ट पर चाहिए था ट्रेड, बट इसमें लॉस में जा रहे हैं। ट्रेड में हमारा $1.5 का लॉस हुआ है। अच्छा ट्रेड था, 1:1 के पास गया था बट नहीं चला, ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइज अभी फिलहाल के लिए 7:28 बज चुके हैं और न्यूयॉर्क सेशन ओपन है, बट अभी कोई एक भी ट्रेड नहीं लिया मैंने, क्योंकि मार्केट ठीक नहीं है। इतना अच्छा ट्रेड मिला सुबह और उसके बाद मैं ध्यान नहीं दिया मार्केट को, तो मार्केट में मूव कर चुका था ऑलरेडी। आई थिंक ट्रेड तो नहीं मिलेंगे मुझे लगता है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में मिलता है कुछ तो मैं ट्राई करता हूँ। ये ट्रेड में ओनली 15 पिप्स का लॉस हुआ है मुझे। ऑन का जाना चाहिए था बट अपन होल्ड किए इसको। तो ये कोई पेयर में ट्रेड नहीं लिया, मैं ओनली गोल्ड और एक बिटकॉइन में लिया था। देखते हैं कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, नहीं तो अपन वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है।